हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी जॉब होती हैं, क्या करियर ऑप्शन है 12th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सारी बातें करने वाला हूं। और एसबीआई की जो न्यू वैकेंसी आई है, जो रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैं स्टैटिस्टिक्स, जीके और जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं लर्निंग ऐप पे। तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, अनअकैडमी का अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में उसे आप रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में गोल सेलेक्ट करें रेलवे एग्जाम, क्योंकि मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं। तो आप रेलवे एग्जाम गोल सेलेक्ट करें। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेज में जाएं और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। आप मुझे फॉलो कर लें और उसके बाद में फॉलो करने के बाद में आप मेरी क्लास ले सकते हैं। प्रोमो कोड यूज करें जेन्युइन10, GENUINE10, जेन्युइन10 आप प्रोमो कोड यूज करें। अभी मेरी क्लास है 11 बजे, तो आप क्लास ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास का, वहां से आप आ सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफी बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। इसके अलावा 12th के स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर 12th के बाद में कौन कौन सी बैंक के अंदर जॉब होती हैं, ग्रेजुएशन के बाद में कौन कौन सी जॉब होती हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है, बैंक के अंदर अगर आपको पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, तो आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 2013 या 12 की बात करूं, उस समय क्लर्क बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती थी। लेकिन उसके बाद में जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट हो, चाहे वो पीओ की पोस्ट हो, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट हो, कोई सी भी पोस्ट हो, सभी पोस्टों के लिए क्या कर दिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दिया है। तो आपको किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूं। अगर आप या तो आपको पास होना होगा, कंप्लीट पास है, या अपेयरिंग है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आपको भारत की किसी भी विश्वविद्यालय से आपको अपेयरिंग बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, या तो फाइनल ईयर में हो आप, या आपकी कंप्लीट डिग्री हो चुकी हो ग्रेजुएट। आप बीएससी भी हो सकते हैं, आप बीए भी हो सकते हैं, आप बीकॉम भी हो सकते हैं। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, हमारे लिए कुछ जॉब बताओ। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के हो तो ही बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हो। अगर आप आर्ट्स से हो, अगर आप साइंस से हो, तो भी आप बैंक में जॉब लग सकते हो। बैंक की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल हो। तो सिर्फ आपको किसी भी स्ट्रीम से क्या होना होगा, ग्रेजुएट होना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूं कि बैंक में जॉब होती कैसे है। तो 2 डिपार्टमेंट है, एक तो एसबीआई तो खुद का अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट निकालता है, वैकेंसी निकालता है, जॉब प्रोसेस करता है। और एक है आईबीपीएस, जिस प्रकार से एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है, उसी प्रकार से होता है आईबीपीएस। क्या होता है आईबीपीएस? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस बहुत सारे बैंकों का एक समूह होता है जो सभी बैंकों के लिए एग्जाम वैकेंसी निकालता है, सभी बैंकों के लिए एग्जाम लेता है, सिलेक्शन करवाता है और नियुक्तियां करता है। तो यहां पर जो आईबीपीएस है एक संगठन है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो काफी सारे बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट रजिस्टर बैंक है, उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब मैं यहां पर बात करूं अलग से, एक एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये खुद अपने अलग से रिक्वायरमेंट निकालता है, अलग से वैकेंसीज कंप्लीट करता है, एग्जाम लेता है और पोस्ट को कंप्लीट करता है। तो एसबीआई अलग से और आईबीपीएस। तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जाना है, आपको पीओ बनना है, आपको क्लर्क बनना है, तो आप आईबीपीएस से भी जा सकते हैं और आप एसबीआई से भी जा सकते हैं। अभी एसबीआई की रिक्वायरमेंट आ रखी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 तारीख लास्ट डेट है। अभी करीब लगभग 5000 पोस्टें निकली है क्लर्क की, जिसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट है 20 मई। 20 मई लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो फॉर्म भर सकता है। 5000 के लगभग पोस्ट निकली है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं एसबीआई की बात करूं, उससे पहले मैं आईबीपीएस की बात कर लेता हूं। आईबीपीएस में 2-3 पोस्ट होती हैं। एक तो आपके बैंक पीओ एग्जाम, एक बैंक क्लर्क होती है।
बैंक पीओ अगर आपको एग्जाम करना है तो सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेंस देना होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना होगा। ये इंटरव्यू जो है ये आपके बैंक पीओ के अंदर होती है। अगर बैंक क्लर्क की बात करें तो इसमें आपको ओनली प्री और मेंस देना होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं एसबीआई की, जिसकी रिक्वायरमेंट आ रखी है 4990, यानी लगभग 5000 पोस्ट हैं, 20 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म की। तो यहां पर अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसमें भी पीओ की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, और जो अभी वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है क्लर्क की। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ हो। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जो भी आपकी लोकल स्थानीय लैंग्वेज है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता है पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपका डेवी या सिलेक्शन होगा। प्री एग्जाम की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ये आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। और इंग्लिश के यहां पर 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, मैथ्स के यहां पर 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। वापस से बताना चाहूंगा, इंग्लिश के यहां पर जो है 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 आते हैं 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के 35 आते हैं 35 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका प्री का पेपर होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप मेंस में बैठते हैं। और मेंस का क्या सिलेबस होता है, तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पेपर है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं, 35 मिनट में आपको उसको करना होता है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश ये आती है आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट के अंदर ये भी आपको करना होता है। मैथ्स की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, 45 मिनट के अंदर आपको करने होंगे। और रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 60 नंबर के होते हैं, 45 मिनट में आपको करने होते हैं। तो ये जो पेपर है 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, और ये पेपर आपको करना होता है। तो ये मेंस की बात हो गई। जो मेंस क्रैक कर जाता है वो इंटरव्यू में जाता है, और इंटरव्यू से पहले एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें एसे राइटिंग वगैरह आपको लिखनी होती है, वो भी कंप्यूटर से ही होता है। तो जितने भी पेपर होते हैं प्री मेंस सब सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। आपको पता ही है कि कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि अगर आपको बैंक में जॉब करनी है तो कंप्यूटर पे ही आपको काम करना होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर बैंक में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कितनी पोस्ट निकलती हैं, कौन कौन सी एग्जाम होती है, कितनी सैलरी होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है अगर बैंक की जॉब में देखा जाए। तो यहाँ पर आईबीपीएस एक तो बैंक का एग्जाम कंडक्ट कराता है और एसबीआई कराता है, और वैकेंसी आई हुई है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप इस पोस्ट में के लिए अप्लाई कर दें। एसबीआई की शानदार आप जॉब लग जाएंगे क्लर्क की। और ऐसी वीडियो आप पाने के लिए और डिटेल में अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि पीओ के लिए अगर मैं लेके आऊं वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के लिए आप डिटेल में बताएं कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो या आप बैंक की एस्पिरेंट हो, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बिल्कुल बैंक में जॉब लग जाएंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, तो आप अभी से ही अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएं और जब आप बैंक की एग्जाम देने बैठे तो आप अच्छे से वहां पर परफॉर्मेंस कर पाए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।